नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। मोदी जी और बीजेपी की किसी भी सरकारी पहल पर उसके परिणाम आने से पहले गधी मीडिया, राजदरबारी पत्रकार एंड ऑफ कोर्स अपोजिशन विश्लेषण कर एक फियर ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, वगैरह वगैरह। कोविड सिचुएशन से हमारी लड़ाई शुरू ही हुई थी कि मोदी जी को दो बड़े क्रिटिसिज्म झेलने पड़े। एक हार्श लॉकडाउन और दूसरा जो स्टिमुलस पैकेज की बात की गई उसमें कमियां निकालना। कंफ्यूज क्रिटिक्स जहां एक वक्त फोर्स लॉकडाउन को गलत बता रहे थे, वहीं वो उनका कारण भी था कि वो कह रहे थे कि इकोनॉमी पर भारी असर पड़ेगा। वहीं वो दूसरा नंबर ऑफ केसेस पर सरकार को घेरते दिखते थे। मैंने इन्हें कंफ्यूज इसलिए कहा है क्योंकि ये खुद तय नहीं कर पाते कि किस बात का विरोध करना है और किस बात का समर्थन करना है। एग्जाम्पल है ये स्वाति चतुर्वेदी। एक तरफ इन्हें दिक्कत है कि अनिल विज वैक्सीन का प्रमोशन क्यों कर रहे हैं, पर जब जो बिडेन की बात आती है तो ये गदगद फूले ना समाती हैं। पर दोनों ही क्रिटिसिज्म में बेवकूफी भरे तर्क हमेशा दिए गए। आप खुद सोचिए, लॉकडाउन ना होता तो नंबर ऑफ डेथ्स एंड स्प्रेड ऑफ वायरस की सिचुएशन कितनी भयानक हो जाती। तब जब हमारे यहाँ हर बात के लिए डंडा करना जरूरी हो जाता है। लोगों को बोला अगर यहाँ ना थूके तो वो उसी जगह पे थूकेंगे। ठीक वैसे ही मना करने के बाद भी लोग घर से निकलकर हर वो काम करना चाहते थे जिसके लिए सरकार उन्हें मना कर रही थी। ये एक बात थी इनिशियल डेज की, और सिचुएशन इतनी भयानक थी उस वक्त कि लॉकडाउन करना ही एकमात्र सॉल्यूशन था। इसके अलावा कोई और चारा था भी नहीं। इस फोर्स लॉकडाउन का नतीजा ये रहा कि हमारा रिकवरी रेट अच्छा हुआ, नंबर ऑफ एक्टिव केसेस डिक्लाइन होते चले गए। अभी भी कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हमें अभी और लड़ना है। जब तक वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस रूल को फॉलो करना जरूरी है। इसी तरह अभी इकोनॉमी रिकवर करना शुरू ही नहीं हुई थी कि अमृत सेन से लेकर अभिषेक बनर्जी से लेकर रघुराम राजन तक सबने मोदी जी के स्टिमुलस पैकेज की आलोचना शुरू कर दी। उनकी परिभाषा थी कि पैसा गरीबों के हाथों में दे दिया जाए और सरकार एमएसएमईज को लोन्स देना चाह रही थी। इनफैक्ट इनमें से कुछ की एडवाइस थी कि गवर्नमेंट को स्टिमुलस पैकेज 5 फोल्ड बढ़ा देना चाहिए, मेजर अमाउंट लोगों के खातों में डाल देना चाहिए। इनका कहना था कि इंडिया का स्टिमुलस पैकेज 1% ऑफ जीडीपी है, जो यूएस के कंपैरिजन में बहुत कम है। पर ये लोग भूल जाते हैं कि इंडिया यूएस का पॉपुलेशन प्लस डेवलपमेंट भी कंपेयर कर लो। यूएस 13 ट्रिलियन इकोनॉमी है और इंडिया सिर्फ 3 ट्रिलियन इकोनॉमी। स्कूल बुक ऑफ इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग अगर पैसा लोगों के खाते में डाल दिया जाए तो दो नेगेटिव आउटकम्स होते हैं। पहला, एक हायर इन्फ्लेशन होगा। दूसरा, हायर सेविंग्स टू रीपे ओल्ड लोन्स या फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए, विच इन टर्न रिजल्ट्स इन फ्यूचर फर्दर डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी। लगातार गालियां और क्रिटिसिज्म झेलने के बाद भी मोदी जी अपने लिए गए स्टेप्स पर अड़े रहे। यह पॉसिबल हुआ मोदी जी के लो प्रोफाइल सलाहकार led by Vivek Debroy and his part-time team at the Economic Advisory Council and the Finance Ministry's Chief Economic Advisor and Principal Economic Advisor K. Subramaniam and Sanjeev Sanyal respectively failed हुए so-called economist suggestion से एक कहावत तो याद आ जाती है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। अब ये इन इकोनॉमिस्ट की राजनीतिक मजबूरी थी या इनकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत थी, ये तो यही लोग जाने। हमें तो बस इतना पता है कि फर्स्ट 2 क्वार्टर्स के डाउनफॉल के बाद अक्टूबर क्वार्टर में ग्रोथ रेट ने अपवर्ड ट्रेंड देखा है। हमें तो बस यही पता है, हम यही जान पाए हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब किसी अच्छे खिलाड़ी की तरह हार मानते हुए इन इकोनॉमिस्ट को और अपोजिशन को देश से माफी मांग लेनी चाहिए और कबूलना चाहिए कि मोदी जी के डिसीजन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हैं। जैसे मैंने कहा, अभी लड़ाई हाफ वे ही जीती है हमने, पर मोदी जी के सलाहकार को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना
हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने ये सारे डिसीजंस लिए। इंडिया जहां 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो स्टिल डेवलपिंग नेशन है, वहां हमने सबने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे फिर जरूरतमंद लोगों की मदद करना हो या घर से ऑनलाइन काम करके देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना हो। सलाम फ्रंटलाइन वर्कर्स का, जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर देश की सेवा कर रहे थे। सलाम उन टीचर्स का, जो ऑनलाइन क्लासेस लेकर न केवल स्टूडेंट्स का फ्यूचर बना रहे थे, बल्कि आने वाले फ्यूचर की जड़ें भी मजबूत कर रहे थे। सलाम और धन्यवाद हमारे भारत देश का। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।